नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? सही उत्तर है इसका पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसमें कुछ खामियां थी। इन खामियों को दूर करने के लिए 1784 में बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ बना हुआ है? हुमायूं का मकबरा बना हुआ है दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो सही उत्तर है इसका अवेस्ता। अगला सवाल है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों को महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो सही उत्तर है इसका शाहजहां। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण सेन। अगला सवाल है, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1988। लक्षद्वीप में किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो लक्षद्वीप में केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तिका तहकीकात ए हिंद किसकी कृति है? तो तहकीकात ए हिंद कृति है अल बरूनी की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो मराठों के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। ये लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के दौरान स्थापित हुए? तो इसका सही उत्तर है पल्लव राजवंश के दौरान। अशोक के काल में हुई बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मोगली पुत्र तिष्य। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद में किस शहर में रखा था? तो सही उत्तर है इसका आगरा। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहयोग संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो सहयोग संधि का अनुसरण किया लॉर्ड वेलेजली ने। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? मेहरौली लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में। पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक था हर्षवर्धन। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? यह सवाल बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका फारसी। किस कला शैली को ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो ये संज्ञा दी जाती है गांधार कला शैली को। गांधार कला शैली को ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल है, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो ये था गुलाम वंश का शासक। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहां पर हुआ था? तो कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था जब अकबर की उम्र थी सिर्फ 14 वर्ष। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? सही उत्तर है इसका फाहियान। फाहियान चीन से सबसे पहले भारत आया था। 1175 से 1206 ईस्वी तक किस विदेशी शासक ने भारत पर लगातार आक्रमण किए? सही उत्तर है इसका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।